बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। और भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो बंगाली मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश में? भारतवर्ष से एक भी बंगाली मुसलमान वहां नहीं जा रहा है, लेकिन वहां का सारा बंगाली मुसलमान, जब आपका देश टूट ले लिया अपने एक देश इस्लाम के नाते, तो फिर आप यहां क्या करने आ रहे हो? आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो, इन नाशुकरों को एक एक को निकालो। संभल के पत्थरबाजों के लिए इनके दिल से दर्द जो है वो छलक रहा है, बाहर आ रहा है, आंसू गिर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के निर्दोष हिंदुओं पर जो हो रहा है उसके लिए संसद में कुछ हंगामा नहीं होता। बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं। जो इलीगल है वो इंडिया में, उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही कार्यवाही के विरोध में पश्चिम बंगाल में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई शहरों में डॉक्टरों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार करना शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी में डॉक्टर शेखर बंटोपाध्याय ने अपनी निजी क्लिनिक में तिरंगा लगाया है और लिखा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी मौके पर है, कृपया चैम्बर में एंट्री करने से पहले तिरंगे को सलाम करें। खासकर बांग्लादेशी मरीज अगर वे सलाम नहीं करते हैं तो उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर शेखर बंटोपाध्याय उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ है। उसने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा, मुझे ये देखकर दुख हुआ कि बांग्लादेश में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं मरीजों को मना नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग मेरे देश में आते हैं उन्हें हमारे झंडे, हमारी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश तालिबानी मानसिकता में चला गया है। इससे पहले एक अन्य डॉक्टर चंद्रनाथ अधिकारी ने ऐलान किया है कि वे अपनी निजी क्लिनिक में बांग्लादेशी मरीज का इलाज नहीं करेंगे। उसने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टरों के अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 अस्पताल बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, that is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India, because we created Bangladesh। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है, तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना हुआ। देश के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो इंडिया में आके अभी भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और बकायदा तौर पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक साइड पे मतलब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक साइड पे वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, दूसरी साइड पे मुसलमानों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद में आपसे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करूंगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसानियत हिंदू कभी छोड़ नहीं पाता है, ह्यूमैनिटी कभी हिंदू छोड़ नहीं पाता है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे और इन्हीं की बहू बेटियां लूटते रहे और इन्हीं का नुकसान करते रहे। अब हमारे
बांग्लादेश के जो महाप्रभु हैं आइस्कॉन टेम्पल के चिन्मय जी, उनके जी, साथ में उनके- कई बार नेशनल न्यूज पर मैं बैठी। उन्होंने तकरीबन 25 साल से ज्यादा, और आइस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं, और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू, आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा, आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा। अभी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो, इन नाशुकरों को एक एक को निकालो, एक एक बांग्लादेशी को। मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है, 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। आप देखिए बांग्लादेश की हालत कितनी गंभीर है। एक व्यक्ति जो आपको वेंटिलेटर पर इस वक्त दिख रहा है, इस व्यक्ति का दोष क्या है? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई क्या इसने ऐसा क्या कर दिया होगा, कोई सोच नहीं सकता। ये आदमी कौन है? ये व्यक्ति जो है ये चिन्मय प्रभु के वकील हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चिन्मय प्रभु को वहां बांग्लादेश में जेल में डाला गया और उनका केस लड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया, तो इस आदमी की देखिए मार मार के क्या हालत कर दी गई। ये इन कट्टरपंथियों की सच्चाई है बॉस, और ये इस देश में बहुत लोगों को नहीं दिखेगा। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उन लोगों को दिख जाता है, बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। और ये क्या है, क्या किया है इन लोगों ने? और इसका नतीजा ये हुआ कि इस व्यक्ति को इतना मारा गया कि जब वहां पे सुनवाई हुई चिन्मय दास के बेल अपील को लेकर, तो वहां पर कोई वकील ही नहीं पहुंचा। भाई कौन पहुंचेगा इस तरह के हालात में जब इस तरह से मारा पीटा जा रहा है? ये नहीं समझ पा रहे कि नेशन नहीं बनाता मुसलमान, इस्लाम नेशन नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता, वरना अरब्स तुमको अपना मानते। तो तुम जो कर रहे हो कि विद इन बंगालीज तुमने नेशन बना दिए हैं कि हिंदू एक नेशन है और मुसलमान एक नेशन है। ऐसे नहीं होता। नेशन बंगाल का होगा, बंगाली नेशन है, कल्चर बंगाली, भाषा बंगाली। अब आप वो सोचिए, वो बंगाली संस्कृत वाली भाषा को यूज करता है बंगाली बोलने के लिए, और कहता है हिंदू जो है वो काफिर है। तुम्हारी भाषा काफिर है भाई, क्योंकि वो संस्कृत से ली गई भाषा है। पॉइंट ये है कि ये एक मानसिक खोखलापन है, उसको कोई ग्लॉस ओवर नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था जब मैं प्रोफेसर था कलकत्ता में, तो वो बेचारा बांग्लादेश से भाग करके आया था, हिंदू था। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वो बनवा लिए थे, क्योंकि बन जाते हैं नकली डॉक्यूमेंट्स, और वो फिर चूंकि मेरे हिसाब से वो इंडियन ही था, उसका घर ही था, तो वो मेरे घर पे आके अपनी हालत देता था। वो बोलता था कि मेरी माँ वहां टीचर है, लेकिन मुझे पता है मेरी माँ की जो जमीन है, जो जायदाद है, वो उसको नहीं मिलेगा। वो बस अपनी नौकरी पूरी करके, अगर उसको वो भी देने दे, उसकी ग्रेचुटी और ये सब मिल जाए, वो लेकर के यहाँ चली आएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ।